ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श में भाग लिया। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श की शुरुआत इस महीने की 6 तारीख को हुई थी। वित्त मंत्री ने विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों, किसान संघों, अर्थशास्त्रियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ परामर्श किया था। वित्त मंत्री आगामी 1 फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश जाएंगे। वे खजुराहो में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने NCRB से अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS 2 में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने को कहा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं की सुविधा के लिए मामले के पंजीकरण से लेकर उसके निपटान तक सभी आपराधिक मामलों के लिए पूर्व निर्धारित चरणों और समय सीमाओं पर अलर्ट तैयार किए जाने चाहिए। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाने वाला ये दिवस प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकार और उत्तरदायित्व के महत्व को उजागर करता है। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। इस वर्ष का विषय है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज वर्चुअल माध्यम से कई पहलों की शुरुआत की। श्री जोशी ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड शुरू किया। जागो ग्राहक जागो ऐप उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी URL के बारे में आवश्यक ई-कॉमर्स जानकारी प्रदान करेगा और असुरक्षित URL के बारे में सचेत करेगा। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए 1598 करोड़ रुपए से अधिक और आंध्र प्रदेश के लिए 446 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारणों की जांच के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण का गठन किया है। न्यायाधिकरण इसके गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों की भी जांच करेगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माइकल जोथानकुमा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उल्फा पर प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में स्मार्टफोन का निर्यात मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पर कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के कारण देश में स्मार्टफोन निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में स्मार्टफोन के निर्यात को बढ़ाकर 1,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। PLI योजना से 3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 6 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू ने नई सरकार की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स और एलिजाबेथ बॉर्न को भी नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जीन नोएल बैरोच यूरोप मामले और विदेश मंत्री और सेबेस्टियन लेकार्नू रक्षा मंत्री के प्रमुख पद पर बने रहेंगे। वडोदरा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत की महिला टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।